Good morning, everyone. Kings and Chronicles topic is going on. Next one, we are going to study about the Idle Kingdom. जो मुग़ल कोर्ट को जो क्रॉनिकल्स थे, वो सोर्सेज जो रिटन अकाउंट्स थे, वो हमेशा मुग़ल किंग्स के बारे में जो है वो रोशनी डालते हुए बताते थे कि मुग़ल किंग्स जो थे उनके पास कुछ ऐसी जो है रूहानी ताकत थी जिस कारण उनको जो खुदा के द्वारा भेजा गया है यहाँ पे राज करने के लिए। तो ऐसे ही एक लेजेंड है जो नरेट करता है, जो हमें बताता है कि मंगोल क्वीन जो एलन गुआ, तो वो डायरेक्ट रे ऑफ सनशाइन से जो है एक सूर्य की किरण से जो प्रेग्नेंट हुई जब वो अपने टेंट में आराम कर रही थी। इस तरह वो एक दैवी शक्तियों से जो हैं वो पैदा हुए मुग़ल को जो है किंग्स हुए, और जनरेशन टू जनरेशन जो है उनकी जो है ऐसे जो है जन्म होता गया। इस तरह अबुल फजल ने जो है मुग़ल किंगशिप को जो है एक हाईएस्ट प्लेस दिया। तो इस तरह नेक्स्ट है कि उनको जो गॉड के ज़रिए, जो खुदा के ज़रिए जो है डायरेक्ट जो है वो राज करने के लिए भेजा गया। तो ही वॉज इंस्पायर्ड, अबुल फजल जो था शहाबुद्दीन सुहरावर्दी जो ईरान के सूफ़ी थे उनसे काफ़ी जो है वो इंस्पायर था और उनके द्वारा दिए गए उनके आइडियाज़ से। तो इस तरह उनके आइडियाज़ ये बताते थे कि जो भी जो मुग़ल राज्य में जितनी भी चीज़ें हैं जिनके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो चीज़ें क्या पवित्र होती हैं, जिस कारण उनको एक स्पिरिचुअल गाइडेंस एज जो है वो किंग को रखा गया। उनकी पेंटिंग्स जो थी, जो किंग क्रॉनिकल्स है उनके द्वारा बनाई गई जो पेंटिंग्स थी, जो क्रॉनिकल्स में रिटन अकाउंट में साथ में रखी जाती थी, तो वो पेंटिंग्स जो थी वो ये नरेट करती थी ऐसे आइडियाज़ को, जिसमें वो साइड बाय साइड जो है उन चीज़ को जो है बताती थी कि उस वक्त के जो मुग़ल किंग्स थे उनके पास कुछ शक्तियाँ थी। उनके पास उनके पिक्चर्स में जो है एक तरह से जो है वो हेलो का साइन, डैट मीन्स रे ऑफ लाइट जो है, एक सर्कल जो है चमकदार जो सर्कल जो है वो उनको बताता था कि उनके पास कुछ ऐसी रूहानी शक्तियाँ हैं। तो इस तरह बहुत सारी पेंटिंग्स की गई जिसमें उनको जो है एक स्पिरिचुअल लीडर के बारे में जो है पेश किया गया। नेक्स्ट है कि मुग़ल क्रॉनिकल्स जो हैं उसमें सुल्ले कुल जो कि एक ऐसा रिलीजन था जिसमें सारे रिलीजन के मुस्लिम्स, चाहे वो मुस्लिम्स थे, जैनिस थे, कोई भी हिंदूज़ है, तो कोई भी धर्म के लोग जो हैं उसमें शामिल हो सकते थे। लेकिन इसमें एक ये चीज़ थी कि वो सुल्ले कुल में जो है शामिल होने के बाद जो है वो आपस में नहीं लड़ेंगे और एक दूसरे के साथ जो है वो मतलब यूनिटी के साथ रहेंगे। इस तरह मुग़ल्स में जो अकबर की जो पॉलिसी थी सुल्ले कुल, तो वो काफ़ी जो थी एक काफ़ी डेवलप हुई। इसके बाद जो अकबर था उसकी टॉलरेंस पॉलिसी थी, वो काफ़ी रिलीजियस टॉलरेंट एक एम्परर था और वो बाकी धर्मों का भी वैसे ही सत्कार करता था, वैसे ही वो चाहता था उनको रिस्पेक्ट देता था, जिस कारण उसने 1563 में जो जजिया नाम का जो टैक्स था कि धार्मिक स्थानों के ऊपर जाने के लिए उनको जो टैक्स पे करना पड़ता था उस टैक्स को उसने हटा दिया और किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन जो है वो भेदभाव जो है ख़त्म कर दिया। तो नेक्स्ट है सारे मुग़ल एम्परर्स जो हैं वो लगातार जो है बिल्डिंग्स और मेंटेनेंस ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप के बारे में जो है जितने भी धार्मिक स्थान होते थे तो उनकी जो है मेंटेनेंस करवाते रहते थे। तो बहुत सारे टेम्पल्स जो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते थे वॉर के दौरान जो है वो नष्ट हो जाते थे, तो उनको भी दोबारा से जो है उनकी मेंटेनेंस करवा दी जाती थी और उनको ग्रांट्स जो हैं वो दे दी जाती थी। अबुल फजल ने लिखा है कि एक तरह से जो एम्परर था उनका मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि उनकी जो जनता होती थी उनके धन की जो है उनकी सुरक्षा करना है, और इन रिटर्न वो डिमांड करते थे लोगों से कि वो अपने किंग को, जो कि रूहानी शक्तियों का मालक है, तो वो अपनी प्रजा से ये डिमांड करता था कि वो किंग के कभी भी अगेंस्ट ना जाएं और किंग की हर रज़ा में जो है वो रज़ामंद रहें, क्योंकि उसके पास कुछ डिवाइन जो है वो गाइडेंस होती थी। तो बहुत सारे सिंबल्स जो थे वो विजुअल क्रिएट किए जाते थे कि उस वक्त जो जस्टिस था कि न्याय जो था उस वक्त एक मेन जो किंग जो देते थे, जो किंग उस वक्त अपनी जनता को जो है वो न्याय प्रदान करते थे। इस पिक्चर में जैसे ये पिक्चर में जो है एक टाइगर और गोट को साथ में दिखाया गया और शेर और बकरी को साथ में बिठाए रखने का एक इसको विजुअलाइज करना, उसको दिखाने का मतलब ये है कि उस वक्त चाहे कोई ताकतवर था, चाहे कोई निर्बल था, चाहे कोई वीक पर्सन था, तो डैट मीन्स एक ही प्रजा में जो है उसको जो है न्याय मिलता था राज्य के द्वारा। तो उसका जो है सारा
इस तरह ये सारे क्रॉनिकल्स में पेंटिंग्स के थ्रू जो है इन सारी चीज़ों को जो है विजुलाइज किया गया है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट मुगल पेंटिंग्स. थैंक यू.